बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन विपक्ष लगातार उस पर हमला कर रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचारियों का सरकार है, अफसरशाहियों का सरकार है। इन तमाम चीज़ को लेकर के आज जनसुराज ने सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है, भ्रष्टाचार की सरकार पर, और ऐसे डिफाइन किया है कि आज 30 साल से जो बिहार जंगल राज की स्थिति से गुजर रहा है, साथ में भ्रष्टाचार का जो राज बना है, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के नेता, जरा आप सुनिए। अभी कहना मेरा बस ये होगा कि इसके पहले वाला जो प्रशासन था उसमें ये वर्ड जंगल राज वहाँ से आया जब बहुत ही फिजिकल तरीके से चीज़ें हो रही थी। बाहुबलियों का जंगल राज था, वो एक्चुअल डेंजर था, सरफेस लेवल का डेंजर था। ये जो हो रहा है वो बाहुबली को चेंज करके अधिकारियों में बदल दिया गया है। ये ज़्यादा खतरनाक जंगल राज है। इसमें सिस्टमिक फेलियर्स हुए हैं। इसमें जो आपके रक्षक होने चाहिए, जो लोग जो आपके पैसों के, आपके अनाज के, आपकी बिजली, पानी, हर चीज़ के, हर संसाधन के जो रक्षक होने चाहिए, वही लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। और वो भ्रष्टाचार अकेले एक आदमी नहीं कर रहा है। कोई भी प्रशासनिक सेवा का इंसान जब भ्रष्ट होता है, उसके साथ साथ मुखिया लेवल तक चला जाता है करप्शन, क्योंकि सबको फिर खुली छूट मिल जाती है। और ये इस सरकार में स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि एक बिजार तरीके से पकड़ा रही है चीज़ें, एवरी डे हम लोगों को नई नई चीज़ें मालूम चल रही हैं। जैसे अब कल आया इनका संजीव हंस का कि 1 करोड़ रुपए की ब्राइब तो ऐसे ही कैश में ली गई थी। वो अब 2025 में ये बात सामने आई है, लेकिन वो 2014 से 19 तक भी उसी डिपार्टमेंट में, अब दिवंगत नेता है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, बट उनके पीएस थे, और उन्होंने एक बड़े रियल एस्टेट लोगों को बचाने के लिए उनकी नौकरी ज़्यादा अच्छे से कर ली। उनसे घूस ले लिया कि हम आपको बचा देंगे। जो आरएनए ग्रुप है बॉम्बे का, मुंबई का, उसके जो लोग हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और अच्छा खासा ब्राइब लिया गया है। अब तो उनके दोस्त जो होते थे विपुल बंसल, उन्होंने ही खुलासा कर दिया सारा, तो कोई इसमें दो मत नहीं है, चाहे उनके वकील जो भी बोले। ये कैसे हो रहा था इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो किसी ज़माने में 2005 में या 7 में बिल्कुल माइक पे उन्होंने बोला था अचानक से 15 अगस्त को कि मैं एक स्पेशल विजिलेंस यूनिट बनवाऊंगा और उसमें मैं सीबीआई ट्रेंड ऑफिसर्स रखूंगा जो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस लोगों के करप्शन को ठीक करेगी। उस स्पेशल विजिलेंस यूनिट का आज क्या हाल है? उसमें एक अधिकारी बचा है और इतने सालों में आप बिलीव नहीं करिएगा 4 या 5 केसेस उन्होंने किए हैं, बस दैट्स इट। तो क्या फ़ायदा हुआ इतना अनाउंसमेंट करने का जब उसको सब्सटैंशिएट आपने किया ही नहीं, जब आप उसको चले ही नहीं उस रास्ते। वो ज़्यादा खराब जंगल राज है, इज़ ऑल वी आर सेइंग। और इस मिस्टर हंस के साथ जो हो रहा है, अभी तो धीरे धीरे और बहुत सारा खुलासा होगा। जब वो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, जो अब पावर होल्डिंग कहलाता है, उसमें उन्होंने किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पे कैसे कमीशंस लिए हैं। 3300 करोड़ टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने दिए हैं प्राइवेट फर्म्स को। जिस विभाग में वो रहे उस विभाग में उन्होंने करप्शन किया, बहुत खराब लेवल पे किया, क्रिमिनल लेवल पे करप्शन किया। आज का सब्जेक्ट है बिहार में जंगल राज। शायद आप लोगों को मालूम भी होगा ये शब्द आया कहाँ से, इसका उद्भव कहाँ से हुआ था। मैं पश्चिमी चंपारण जिला का रहने वाला हूँ। आप जानते हैं कि वहाँ पर अपहरण और डकैती की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इसी पर हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान एक जज ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। जंगल राज की परिभाषा हाई कोर्ट ने दी थी, हाँ, और उसी को हम सभी पब्लिक ने एडॉप्ट भी कर लिया। तो जंगल राज का 2 फेज है। जहाँ से उद्भव हुआ था उस समय लालू जी का सरकार था, लालू जी राबड़ी जी का सरकार था। और उस समय में आपको पता होगा कि लोग 4, 5, 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाते थे। ठीक मैडम बोली कि वो फिजिकल मैटर था, फिजिकल कारण था जिसकी वजह से लोग नहीं जाते थे, जिसमें कई कारण कर रहे थे, धन थे, लॉ एंड ऑर्डर था, कई प्रकार की बातें थी जिससे लोग नहीं जाता था। मैं उस समय भी बिहार सरकार का पार्ट था, लेकिन सौभाग्य से उस समय मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस समय मैं राज्य बन गया था और मैं झारखंड में था, परंतु मेरा घर यहाँ होने के नाते हम उसको देखे।
अब आइए वर्तमान सरकार की बात, 2005 के बाद से यह सरकार ने शुरू में जो जंगल राज थी, न सड़क था, न बिजली थी, न विकास का एजुकेशन था, चरवाहा विद्यालय खुल रहा था, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके और उसी का विरोध करके सरकार आई और लोगों को बड़ी आशा थी कि यह सरकार बहुत अच्छा से काम करेगी। खैर, जो गड्ढा था उसको समतल करने में कुछ समय लगा और लोगों का इसने विश्वास पाया भी, और उसी विश्वास या विश्वासघात पर अभी भी चल रहे हैं। चतुर्वेदी जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने कई बार हमसे इंटरव्यूज में बिंदु पर लिया भी है। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी की जो सरकार है वो जंगल राज में लोगों की जो कठिनाइयाँ थी वो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम से संबंधित थी, लेकिन आज के दिन में जो समस्या लोगों की है वो जंगल राज से थोड़ी भी कम नहीं है, बड़ी पीड़ादायक है। आज के दिन में आप देख सकते हैं कि हंस की बात इन्होंने की, संजीव हंस साहब की। संजीव हंस साहब इसी सरकार, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, वर्क्स डिपार्टमेंट और पावर होल्डिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। मीटर लगाने के संबंध में और सब मामलों के मामले में जो करोड़ों रुपए के गबन का मामला आया है और अब उजागर हो रहा है, इसमें विरोधी दल के राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर भी यह काम किया गया है। इसमें कुछ दुष्चरित्रता का भी प्रमाण की बात आई है और वो सरकार के प्रिय पात्र रहे। कहाँ कहाँ नाम गिनाया जाए जंगल राज का। एक बार प्रशांत किशोर जी हमारे जिला में एक जगह भाषण कर रहे थे, तो एक बार्बर यानी हजाम भाई से उन्होंने पूछा कि कैसा चल रहा है आपका, तो उन्होंने कहा कि सरकार क्या बताएं आपको, लालू जी के राज में जंगल राज था जहां पर डकैत और अनसोशल एलिमेंट के द्वारा लोग त्रस्त होते थे, और आज के दिन में सरकारी द्वारा लूट होकर जंगल राज बना हुआ है ना। तो जंगल राज की स्थिति यही है। मैं कल आ रहा था घर से, मोतिहारी में एक जनसुराजी के घर पर बैठकर चाय पी रहा था, तो मुझे उसी समय सूचना मिली कि मोतिहारी कलेक्ट्रेट में पदस्थापित योजना विकास विभाग का एक इंजीनियर अजय कुमार 2 लाख रुपया लेते हुए पकड़ा गया। ये एक छोटी कहानी है। यह पकड़ा गया ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का देखिए, प्रवीण कुमार मितिया का कि घर से करोड़ों रुपया कैश मिले, तो इस तरह तो आजकल पदाधिकारियों की पोस्टिंग पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। बिहार की जनता त्रस्त है, खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कारनामे, नीतीश कुमार के नए नए प्रयोग पर लोग मैंने ऐसे त्रस्त, मैं घर से आया हूँ, देखा हूँ, इतना नाराज और इतना दुखी हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हर विभाग में यह हाल है। तो जंगल राज एक दूसरे रूप में अभी व्यापक रूप से व्याप्त है यहाँ। तो आप ये समझिए कि प्रशांत जी ने इसी को जंगल राज के हटाने के लिए एक जन सुराज मुहिम को छेड़ा है, एक पार्टी बनाई है और हम लोग उसी के अंग हैं। और हम जब सरकार आएगी तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि पब्लिक को इस जंगल राज से उबारें। जन सुराज का मतलब यही है कि हम लोग सुंदर राज बनावें, गुड गवर्नेंस लावें और सुलभ सरकार बनावें, कन्वीनियंट गवर्नमेंट भी बनावें। तो यही बात है। तो आपने सुना, जिस हिसाब से ये दोनों नेता बात कर रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि जनसुराज आएगा तो करप्शन बिल्कुल मिट जाएगा। ये तो अब देखने वाली बात होगी। ये दावा भी वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा। अगर ऐसा हुआ तो सच में बिहार बदलने को कोई नहीं रोक पाएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।